हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लिपिन कोड फार्मा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। तो इस टॉपिक में हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के मैकेनिज्म को पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मोस्ट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स फिगर 10.1 पोटेंशिएट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली द एक्शंस ऑफ एपिनेफ्रिन एंड और सेरोटोनिन 5-HT इन द ब्रेन। तो हमारे पास मोस्टली एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नॉर एपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के एक्शंस को इंक्रीज करती हैं ब्रेन में। और जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो हमारे पास फिगर 10.1 में दिखाई गई हैं। तो ये फिगर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। दिस अलॉन्ग विद अदर एविडेंस लेड टू द बायोजेनिक अमाइन थ्योरी विच proposes that depression is due to a deficiency of monoamines such as norepinephrine and serotonin at certain key sites in the brain। तो इसमें ये हमारे पास बता रहा है कि डिप्रेशन होती क्यों है, उसका क्या एविडेंस है। तो हमारे पास एक थ्योरी है बायोजेनिक अमाइन थ्योरी, वो क्या बताती है कि डिप्रेशन क्यों होता है हमारे पास। तो वो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ मोनोअमाइंस की वजह से होता है। और वो मोनोअमाइंस कौन से हमारे पास, नोरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। तो अगर ये दोनों मोनोअमाइंस हमारे पास डेफिशिएंट होंगे तो हमारे पास डिप्रेशन होगा। तो सेरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन हमारे पास कुछ साइट्स पे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। कन्वर्सली द थ्योरी प्रपोजेस दैट मैनिया इज कॉज्ड बाय एन ओवर प्रोडक्शन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स। और ये थ्योरी ये भी बताती है कि मैनिया क्यों होता है हमारे पास। तो मैनिया में क्या होता है हमारे पास, इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। डिप्रेशन में क्या हो रहा था, ये न्यूरोट्रांसमीटर कम प्रोड्यूस हो रहे थे, इनकी डेफिशिएंसी थी। हाउएवर द बायोजेनिक अमाइन थ्योरी ऑफ डिप्रेशन एंड मैनिया इज ओवरली सिंपलिस्टिक। हाउएवर जो हमारे पास बायोजेनिक अमाइन थ्योरी है डिप्रेशन की और मैनिया की, वो सिंपलिस्टिक होती है। It fails to explain the time course for a therapeutic response which usually occurs over several weeks compared to the immediate pharmacodynamic effects of the agents which are usually immediate। वैसे तो हमारे पास जो बायोजेनिक अमाइन थ्योरी है डिप्रेशन और मैनिया के, वो सिंपल है, लेकिन ये एक चीज़ एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स होता है एंटी डिप्रेसेंट्स का, वो इतने टाइम के बाद क्यों आता है, जबकि जो फार्माकोडायनामिक इफेक्ट्स होते हैं इन ड्रग्स के, वो तो इतने जल्दी आ जाते हैं, इमीडिएटली आ जाते हैं। मतलब कि जब हम एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं तो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो साइनेप्टिक लेफ्ट में इमीडिएटली इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन जो थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स है वो कुछ हफ्तों के बाद आता है। तो ये थ्योरी इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में फेल हो जाती है कि इतना टाइम क्यों चाहिए होता है थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स को आने में। दिस सजेस्ट दैट डिक्रीज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स इज ओनली एन इनिशियल इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स विच मे नॉट बी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स। तो ये थ्योरी ये चीज़ सजेस्ट कर रही है कि जो डिक्रीज रीअपटेक होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, वो हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट्स का सिर्फ इनिशियल इफेक्ट होता है। मतलब वो डायरेक्टली हमारे पास रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स के लिए। मतलब इनिशियली जब हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं उसी टाइम हमारे पास डिक्रीज रीअपटेक ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स हो जाता है, लेकिन जो एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट्स आते हैं वो हमारे पास कुछ वीक्स के बाद आते हैं। तो अब मैं आपको फिगर 10.1 दिखाती हूँ, उसमें हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं। तो ये हमारे पास फिगर 10.1 है, इसमें हमारे पास समरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स दी हुई है। तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन सी एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं वो हमारे पास हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SSRIs। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं तो पढ़ते हैं, सिटेलोप्रेम, एसिटेलोप्रेम, फ्लूओक्सीटाइन, फ्लोवोक्सामाइन, पेरोक्सीटाइन, सर्ट्रेलिन। इसके बाद हमारे पास कौन सी है एंटी डिप्रेसेंट, सीरोटोनिन नोरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स SNRIs। इसमें कौन सी ड्रग्स है हमारे पास, डेस्वेनलाफेक्सिन, ड्यूलोक्सिटाइन, लेवोमिल्नासिप्रेन, वेनलाफेक्सिन। इसके बाद हमारे पास एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, ब्यूप्रोपियोन, मिटाजेपिन, नेफाजोडोन, ट्रेजोडोन, विलेजोडोन, वोटियोक्सिटाइन। इसके बाद हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट कौन सी है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स TCAs। इसमें हमारे पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, एमिट्रिप्टाइलिन, एमोक्सिपिन, क्लोमिप्रामिन, डेसिप्रामिन, डोक्सेपिन, इमिप्रामिन, मेप्रोटिलिन, नोट्रिप्टाइलिन, प्रोट्रिप्टाइलिन, ट्रिमिप्रामिन। इसके बाद हमारे पास कौन सी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स MAOIs। इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, आइसोकार्बोक्साइड, फिनल्जिन, सेलिजिलिन, ट्रेनाइलसिप्रोमिन। इसके बाद हमारे पास कौन सी ड्रग्स हैं, ड्रग्स यूज टू ट्रीट मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, कार्बामेजेपिन, लेमोट्रिजिन, लिथियम वेल्प्रोइक एसिड। तो ये हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स थी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।